एक तरफ जहां दुनिया इस वक्त दो बड़े महायुद्ध को झेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दो महाशक्तियां टकराती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तुलना हमास से कर रहा है, तो वहीं रूस और चीन एक साथ मिलकर गाजा पट्टी को लेकर नई रणनीति बना रहे हैं। वहीं अगर अमेरिकी रिपोर्टों की माने तो चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दुनिया के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। गाजा युद्ध जो पिछले 2 हफ्तों से पूरी दुनिया के लिए तनाव की वजह बना हुआ है, तो वहीं पिछले 2 साल से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध दुनिया पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में महाशक्तियों के बीच जुबानी जंग के लिए मैदान में उतर जाना दुनिया को किसी नए संकट में डालता दिख रहा है। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में रूस के साथ अमेरिका की तलखी और बढ़ सकती है। बाइडेन ने अपने बयान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना खूंखार आतंकी संगठन हमास से कर दी है। साथ ही कहा है कि पुतिन लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। Assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. आपको याद दिला दें कि बाइडेन यूक्रेन रूस युद्ध के वक्त से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमलावर हैं, जबकि पुतिन भी अमेरिका को ही सारी लड़ाई की जड़ बताने से चूकते रहे। हमास इजराइल की जंग के लिए वो अमेरिका को ही जिम्मेदार मानते हैं। Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили 2 авиационные группировки в Средиземное море. जो बाइडेन के मुताबिक यूक्रेन के लोगों पर रूस की क्रूरता हमास के हमलों जैसी है, जबकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने सैनिकों की तैनाती की है। आपको बता दें कि इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक, जबकि सीरिया में 900, तुर्की में 2500, जॉर्डन में 3000, कुवैत में 13000, बहरीन में 7000, कतर में 13000, सऊदी अरब में 3000, यूएई में 5000 और ओमान में 600 सैनिक हैं। अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों में जुबानी जंग के बीच चीन भी मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक चीन दुनिया के आंख में धूल झोंकते हुए अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। 212 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर अब चीन खुद को और बड़ी परमाणु शक्ति बना रहा है। ऐसा करके वो ताइवान के मुद्दे पर उसे घेरने वाले देशों को भी एक तरह से काबू में करने की सोच रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के पास इस वक्त 500 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। चीन की इस न्यूक्लियर तैयारी से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से एक नई मिसाइल प्रणाली तैयार करने में जुटा है। अगर ऐसी मिसाइल बन जाती है तो इससे अमेरिका के कई राज्यों पे हमला हो सकता है। हालांकि अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले इस रिपोर्ट का मकसद चीन की सैन्य ताकतों का पता लगाना है। खास बात यह भी है कि हमास इजराइल युद्ध पर रूस और चीन अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका रूस के रिश्तों में खटास बढ़ गई है, तो वहीं दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सहज नहीं है। ऐसे में गाजा संकट के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चीन गाजा संकट को खत्म करने के लिए रूस के साथ बात करने और समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार है। कतर के दोहा में रूस और चीन के विशेष दूत से इसको लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को मारे जाने और मानवीय संकट को लेकर चिंता जाहिर की। जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ईरान, कतर, सीरिया और लेबनान इस लड़ाई में हमास के साथ खड़े हैं। इस बीच पुतिन ने रूस के कमांडर सेंटर का दौरा किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। साफ है दुनिया में बढ़ता तनाव और तनाव से युद्ध के बनते हालात
किसी भी हाल में सही नहीं है। फिलिस्तीन के रामल्ला से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.